बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। अथ ध्यानम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभिस्वमुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं गीता जी की व्याख्यानमाला में। भगवान नाम का संकीर्तन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हस्तिनापुर चलेंगे और संजय महाराज धृतराष्ट्र जी को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। उसी जगह महाराज आप और हम भी चलेंगे। पहले भगवान नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं हस्तिनापुर गीता जी की व्याख्यान माला में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सद उपदेश दे रहे हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए आगे के व्याख्यान माला में प्रवेश करेंगे। पिछला जो प्रसंग है वो महाराज गीता जी का द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय चल रहा था और उसके 61वां श्लोक हो गया था। प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि अर्जुन तू स्थिर प्रज्ञ बन। तब अर्जुन ने पूछा, महाराज मुझे स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताइए, क्या उसकी परिभाषा है। तब भगवान उन्हें महाराज वो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति का वो लक्षण बता रहे थे, उसकी परिभाषा बता रहे थे और अंत में कह रहे थे कि भैया इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, इनको जो है आप अपने विषयों से हटा लीजिए और मुझ में लगा लीजिए। तो 61वां श्लोक इस प्रकार था। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर के बैठें, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती है महाराज उसकी बुद्धि चलायमान रहती है। तो कहते हैं आगे कि भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रसबुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है। भगवत परायण होना जरूरी है, इंद्रियों को वश में करना और फिर भगवत परायण हो जाना, इंद्रियों को रोकना लेकिन उनको दूसरी तरफ मोड़ना। जब दूसरी तरफ मोड़ेंगे तो महाराज फिर वो इंद्रियां उधर ही लग जाएगी। जैसे महाराज बहती हुई नदी पर बांध देते हैं और उससे फिर नहरें निकाल देते हैं ताकि जो पानी इकट्ठा हुआ वह नहरों के द्वारा महाराज खेतों तक पहुंच जावे। इस पर आगे के 2 श्लोक कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। विषयों का चिंतन करता है महाराज। जैसे डॉक्टर साहब के कहने से महाराज मीठा खाना छोड़ दिया, मगर इंद्रियां महाराज उन गुलाब जामुन रसगुल्लों का चिंतन करती रहती है। तो चिंतन करने से क्या है महाराज, उन विषयों में महाराज फिर आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति से क्या होता है, कहते हैं महाराज संगात कामः संजायते। जब उनके प्रति आसक्ति हो जाती है तो फिर उन्हें प्राप्त करने की कामना भी पैदा हो जाती है। फिर कामना से क्या होता है महाराज, कामात् क्रोध अभिजायते। कामना में फिर बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। कामना ही सबसे बड़ी बाधा है। ये जो कामना है ये ऐसा बीज है जिससे महाराज जो इससे जो वृक्ष जो पैदा होता है
महाराज वो 2 शाखाओं में बट जाता है। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, कामना पूरी हो गई तो महाराज लोभ आ गया। आपके सुपुत्र ने आपसे महाराज 5,000 रुपये मांग लिए, अब इसके 2 परिणाम हुए। यदि आपने 5,000 रुपये देने के लिए मना कर दिया तो महाराज बालक को रोष आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। अरे हमने 5,000 रुपये मांगे आपसे, आप 5,000 रुपये नहीं दे सकते, बताओ। तो गुस्सा आया है। और आजकल फिर मम्मियों की तो हालत है ही सही, वो महाराज पिता का पक्ष नहीं लेती है। अरे दे दो ना बेचारे को, काम होगा कुछ। चलो ठीक है साहब, अब दे दिया, 5,000 रुपये दे दिए, तत्काल उसकी कामना शांत हो गई है। वो तो कामना फिर पैदा हो जाएगी महाराज। तो क्या हुआ, अब महाराज लोभ बढ़ता गया, और लोभ भी खराब और क्रोध भी खराब। तो लोभ और क्रोध को मारने के बजाय क्यों ना हम उस बीज को ही नष्ट कर दें, कामना को ही नष्ट कर दें, कामना ही पैदा ना हो, तो हमारा न तो कोई लोभ आएगा और न कोई क्रोध आएगा। तो कामात क्रोध अभिजायते, महाराज कामना से उसमें बाधा पड़ने से फिर मनुष्य को क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोधात सम्मोह भवति, फिर महाराज क्रोध होने पर सम्मोह, सम्मोह का मतलब मूढ़ भाव, मूर्खता का भाव पैदा हो जाता है। वो ये नहीं देखता मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये कौन है, मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, उसको कहते हैं फिर आपा खो देते हैं वो। मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। फिर मूढ़ भाव से सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, महाराज उस मूढ़ भाव से फिर स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी यादाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर स्मृति भ्रंशात, महाराज स्मृति भ्रष्ट होने पर महाराज उसका विवेक का नाश हो जाता है, और विवेक का नाश जब हो जाता है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने पर फिर महाराज मनुष्य का पतन हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ आई, ध्याय तो विषयान पुंसा है। मनुष्य सबसे पहले क्या करता है महाराज, विषयों का चिंतन करता है। चिंता और चिंतन, आपके पास महाराज आपके फ्रिज में जो भी है कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई है, अरे महाराज गाजर का हलवा बना है, बच गया, उसको रख दिया है। अब सोते सोते अब चिंतन कर रहे हैं, निकाल ले खा ले, निकाल ले खा ले। अरे तो भाई खा ही लो, या फिर चिंतन मत करो। अगर चिंतन करते रहोगे उसका, आपको फिर रात भर नींद नहीं आएगी। तो चिंतन महाराज इन विषयों का मत करो, चिंतन करना है तो परमात्मा का करो। इसीलिए इन्होंने कहा ध्याय तो विषयान पुंसा है। मनुष्य पहले उन विषयों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनकी अनुकूलता की को महाराज वो क्या करता है, उनका चिंतन करता है। चिंतन करने से उनके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, उनको पाने की कामना पैदा हो जाती है। कामना पूरी होती है तो महाराज लोभ बढ़ जाता है, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध तो चांडाल का रूप है महाराज। क्रोध आने पर महाराज किसी को कोई होश हवास नहीं रहता है। ऐसा जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अब भगवान आगे के श्लोकों में स्थिर प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हे अर्जुन, विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवश्य ही इंद्रिय विषयान चरन् प्रसादम अधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, जो वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक है, वह राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है दुनिया में आए तो खाएंगे पिएंगे, नहीं, मगर महाराज उसकी इंद्रियां वश में है, वो उतना ही लेता है जितने से काम चल जाता है। संतन बांधे गांठड़ी पेट समा तो ले,
और साईं सु सन्मुख रहे, जहाँ मांगे तहाँ दे। हमारे तो उपनिषद का वाक्य है महाराज, तेन त्यक्तेन भुंजीता। उपभोग कैसे कहा? त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए, वरना फिर भोगों में रोग का निवास है। त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो रोग से दूर रहेंगे। तो वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग और द्वेष से रहित। ये राग और द्वेष सबसे बड़ी बाधा है महाराज। हमसे कोई पूछे एक वाक्य में कि गुरुजी एक बात बताओ, आप गीता जी को एक वाक्य में परिभाषित कीजिए, गीता जी में क्या है ऐसा? हम कह देंगे महाराज राग द्वेष से मुक्ति, बस यही गीता जी का वर्ण विषय है। राग द्वेष से मुक्ति हो गई, समझ लो मोक्ष हो गया। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी क्या है हमारा राग ही तो है या फिर द्वेष ही तो है। हमारे मकान से है कि नहीं राग? बिल्कुल है। पड़ोसी अच्छा मिला तो उससे राग हो गया, और पड़ोसी अच्छा नहीं मिला तो उससे द्वेष हो गया। दिन भर उसकी निंदा में निकल जाएगा। देखो हमारा, तो गीता जी को अगर एक वाक्य में परिभाषित करें तो क्या करें कि महाराज राग द्वेष से मुक्त हो जाइए आप। ये राग और द्वेष ही पुनर्जन्म का कारण है, क्योंकि महाराज किसी से प्रेम है तो प्रेम निभाने के लिए भी आना पड़ेगा। महाराज जो जड़ भरत जी हैं उनका प्रेम हो गया हिरण के बच्चे से, तो उनको आना पड़ा। द्वेष, महाराज शिखंडी आया, ये अम्बा नाम की थी ना पहले कन्या, भीष्म पितामह लाए थे, और महाराज भीष्म पितामह से ऐसी नाराज, ऐसा द्वेष हुआ कि अगले जन्म में पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बना। इसीलिए मोक्ष अगर चाहते हैं तो राग द्वेष को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भोजन भी करेगा, पानी भी पिएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एक लिमिट जिसको बोलते हैं, एक सीमा में महाराज। ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ट भोजन बन गया, वो क्या कहते हैं उसको, शादी में चले गए बप्पा डिनर में, अब प्लेट पूरी भर ली महाराज हैं, और लगे खाने, फिर रात भर रहने लगे उचकारे डचकारे हैं, पीरे पानी दे उल्टी, पी पानी दे उल्टी है। तो महाराज ये ठीक नहीं है। कहते हैं ऐसा जो है जो अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर, अंतःकरण आपका अगर साफ हो गया, निर्मल हो गया, तो महाराज साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो गया, मन के अधीन इंद्रियां हो गई, उनका वेग शांत हो गया, तो महाराज फिर आनंद हो गया। फिर महाराज और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। प्रसन्न चेतसः आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी ही महाराज फिर परमात्मा में स्थित हो जाती है। पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही उसी को आगे के 2 श्लोकों में महाराज जो है वर्णन करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। ये श्लोक हमको महाराज बहुत अच्छा लगता है, और इसकी चौथी पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। और ये चौथी पंक्ति तो आप लोग भी महाराज याद कर लें, कोई ज़्यादा थोड़ी है। अशांतस्य कुतः सुखम, और इसका सामान्य हिंदी में अर्थ हुआ कि जो मनुष्य अशांत है उसको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। बात भी सही है। जो अशांत है क्या वो ठीक से भोजन कर पाएगा? क्या वो ठीक से सो पाएगा? न खा पाएगा, न सो पाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की जो बुद्धि है वो बुद्धि व्यवसायत्मक का बुद्धि, मतलब निश्चित बुद्धि, निश्चल बुद्धि, स्थिर बुद्धि, जिसको कहते हैं स्थिर प्रज्ञ,
महाराज वो स्थिर प्रज्ञ नहीं होती, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां महाराज चारों दिशाओं में भागती फिरती हो, उसकी बुद्धि कैसे स्थिर रह सकती है। और अयुक्त से भावना न, और व्यवसायत्मक बुद्धि न होने से उस अयुक्त पुरुष में महाराज भावना न है, निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव भी नहीं होता है। जब बुद्धि ही स्थिर नहीं है तो महाराज उसकी निष्काम भावना उसके अंदर कैसे आ सकती है। और जब निष्काम भावना नहीं है तो अब अभावयतः है शांति न, निष्काम भाव जब तक नहीं है तो नहीं होने से महाराज उसको शांति भी नहीं मिलती है। तो फिर कहा अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांति रहित मनुष्य है महाराज उसको कैसे सुख मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मन इंद्रियों को, इनको महाराज संयमित करना पड़ेगा, जितना कर सके, जितना हो सके हैं उतने ही अच्छे महाराज। जितने गंगा स्नान किए उतना ही पुण्य हुआ। अब न तो महाराज वो जमाना है जब ये लिखा गया और न वो हम अर्जुन जैसे हैं, फिर भी इसे महाराज भाग दौड़ की ज़िंदगी में इससे बहुत कुछ आपको रिलीफ मिल सकती है। तो अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण आगे के श्लोक में कह रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदसे हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। ये देखो नाव का उदाहरण आ गया है। अम्बसी नावम इव, पानी में नौका है। अब महाराज उस नौका को क्या करेगी, हवा का जिधर रुख होगा महाराज वो हवा उस नाव को उधर ही ले जाएगी। तो उसी प्रकार हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय जिस समय जो विषय का भोग करती है मन उसी के साथ लग जाता है। जब हम महाराज टीवी देखते हैं, कोई भी देखते हैं, तब देखते समय हमारा मन आंखों के साथ है, जीभ के साथ नहीं, क्योंकि आप भोजन नहीं कर रहे हैं। इस समय आप उत्तराखंड के महाराज वो देख रहे हैं, बड़ा जो दृश्य है वहाँ के मनमोहक मनोहारी, ऐसे महाराज आप दृश्य देख रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अपनी कारगाड़ी में बैठे हैं, उन पहाड़ों को झरनों को देख रहे हैं, वो हिमाच्छादित चोटियों को देख रहे हैं। उस समय आपका मन किसके साथ, अरे आँखों के साथ। उस समय महाराज आपकी गाड़ी की कोई पर्दा लगा दे तो क्या आप उससे महाराज लड़ भिड़ जाओगे, अरे हटा पर्दे यार देखने दो इनको। इसका मतलब देखते समय हमारा मन आँखों के साथ। फिर भोजन करते समय अरे महाराज वो मन आँखों से हट गया। हाँ, सामान्य दृष्टि से देखता तो है थाली में क्या कितनी कटोरी है, क्या बात है, लेकिन फिर वो महाराज जिह्वा के स्वाद के साथ है। बातें कर रहे हैं महाराज, तो फिर वो मन वहाँ से उछट गया जीभ से और कान के साथ लग गया है। और सर्दी गर्मी का जब अनुभव हुआ तो वही मन त्वचा के साथ लग गया। सुगंध और दुर्गंध का जब समय आया तो वही मन हमारी नासिका के साथ लग गया। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कारण यह है कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन पीछे चलता है, इंद्रियां आगे रहती है। आंखों से कोई देखेंगे तभी तो मन आंखों के साथ जाएगा। तो महाराज जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन, कहते हैं जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। तत् मनः, वह मन किसको हर लेता है। देखो महाराज, हमारी इंद्रियों ने मन का हरण किया और मन ने फिर बुद्धि का हरण कर लिया। कैसे कि जैसे महाराज जल में जो नौका है वह नौका हवा के रुख की ओर महाराज चल देती है, उसी प्रकार फिर बुद्धि भी बेचारी क्या करे, बुद्धि भी मन के साथ चलने लग जाती है। भागवत के 5वें स्कंद में महाराज नहीं 4थे स्कंद में है पुरंजनोपाख्यान है, एक बड़ी बढ़िया व्याख्या की गई है महाराज इसकी
किसकी? जीव, जगत और जगदीश, इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। तो अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती? इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है, जो निष्काम कर्म करने वाला होता है, उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए है अर्जुन, हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में हुई है? इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से महाराज सर्वथा वश में की हुई है, महाराज बस उसकी बुद्धि स्थिर है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, हर जगह यही बात आएगी कि जिसकी इंद्रियां महाराज उसके बस में है, बस उसी की बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों को विषयों की तरफ दौड़ने में, भागने में जो रोक लेता हो, हमने महाराज कल भी एक चौपाई सुनाई थी, आज भी सुनाते हैं, क्योंकि इन इंद्रियों को महाराज ज्ञान नहीं अच्छा लगता, भोग अच्छा लगता है। इंद्रिय न सूर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाए। इंद्रिय न सूर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इन इंद्रियों को, इनके अधिष्ठाता देवताओं को महाराज ज्ञान अच्छा नहीं लगता। ये तो महाराज विषय भोग की तरफ ही महाराज दौड़ती रहती है। अगर आप इनको न रोको तो महाराज इनका प्रवाह कभी रुकने वाला ही नहीं है। ये देखो महाराज, आप रात को भी टीवी बंद करनी पड़ती है ज़बरदस्ती महाराज, या मोबाइल को बंद करना पड़ता है ज़बरदस्ती, तब जाके लोग सो पाते हैं। तो महाराज जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं, उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, इसे महाराज आगे के श्लोक में बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सामान्य व्यक्तियों के लिए जो दिन है, वह तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात है, और जो तत्वज्ञानी जो मुनि हैं उनके लिए जो रात है महाराज, जो सामान्य व्यक्तियों के लिए दिन है। देखो आप, दिन और रात का उदाहरण दिया है इन्होंने। जैसे जब सारी दुनिया सो जाती है, तब महाराज जो बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती है ना, प्रतियोगी परीक्षाएं, चयन परीक्षाएं, महाराज उनको देने वाले रात भर जागते हैं, और फिर पूरी दुनिया जाग जाती है, शोरगुल होने लगता है, तब महाराज वो ओढ़ चद्दर के सो जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए तो महाराज जो सामान्य व्यक्तियों के लिए रात है, वो विद्यार्थियों के लिए दिन है, और जो सामान्य व्यक्तियों के लिए महाराज जो दिन है, उनके लिए वो रात है। उदाहरण दिया है इन्होंने। और दिन रात का मतलब क्या है? दिन रात का मतलब है एक का मन उसमें लगता है और एक का मन उसमें लगता है, एक उससे विरक्त रहता है और एक उससे विरक्त रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुक्ता, ये है रात। तो परमात्मा से विमुक्ता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जागता है मतलब उस ओर वो अग्रसर होता है। और जिसमें भूतानी जागृति, जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह महाराज तत्व को जानने वाली मुनि की दृष्टि में रात है। रात का मतलब त्याग से है। सामान्य मनुष्य जो संग्रह करते हैं, ज्ञानी मुनि उसका त्याग कर देते हैं। और सामान्य मनुष्य महाराज जिनका त्याग करते हैं, तत्व की दृष्टि से तत्व ज्ञान की ओर जो प्रयास नहीं करते हैं, महाराज संयमी व्यक्ति उधर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। कहते हैं मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह देखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं?
अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसको स्थिति कैसे रहती है। इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन आपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामे। काम कामी न, दिन रात कामनाओं की कामना करने वाले व्यक्ति को महाराज कभी शांति नहीं मिलती है। तो फिर किसको मिलती है शांति? उसके लिए कह रहे हैं, हे अर्जुन, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से महाराज जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिल जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, पानी बरसता है महाराज आकाश से, और वो सारा का सारा पानी किधर गया? समुद्र की ओर गया, जबकि समुद्र भी पहले पानी से लबालब है। समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी पुरुष को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार जो कुछ मिल जाए महाराज उसे में संतुष्ट रहे। जैसे समुद्र इतना पानी मिलता है, उसमें आकर के सहज भाव से अपने में मिला लेता है, लेकिन अपनी सीमा नहीं लांघता। ऐसे ही मनुष्य भी जो भी भोग आ जाए, क्योंकि यहाँ तो प्रारब्ध भी है, कर्म भी है महाराज, है ना। यहाँ तो सिक्के के दो पहलू हैं, ये तो दुनिया है। जहाँ दो चीज़ें हैं वही तो दुनिया है। तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार महाराज जितना मिल जावे उसे में जो संतुष्ट हो जावे महाराज, बिना विकार पैदा किए। क्योंकि कई बार जब पैसा आता है, पद आता है, ताकत आती है महाराज, ये विकार पैदा करते हैं। और अगर मान लो ये महाराज पच जावे, किया हुआ भोजन पच गया तो शरीर को पुष्टि देता है, और महाराज नहीं पचा तो महाराज फिर वो हॉस्पिटल भी पहुंचा देता है। तो पच जाना चाहिए जो भी हमारे पास आया। अगर बाहुबल आया तो पचे, बुद्धि बल आया तो पचे, धन बल आया तो पचे, पद प्रतिष्ठा आए तो पचे। तो फिर महाराज ऐसा जो व्यक्ति है वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन दिन रात कामनाओं की कामना करने वाला ऐसा व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है महाराज, इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं, विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। स शांतिम अधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। यह पुमान का मतलब जो मनुष्य, जो मनुष्य सर्वान कामान विहाय, सारी कामनाओं को त्याग करके निस्पृह, इच्छा रहित हो जाए, स्पृहा रहित हो जावे, निर्ममः महाराज ममता रहित हो जावे, और निरहंकारः अहमता रहित हो जाए। अहमता और ममता, अहमता का मतलब मैं और ममता का मतलब मेरे। जो मैं और मेरे भाव से महाराज रहित हो जाता है, और फिर महाराज वो संसार में रहता हुआ सब काम भी करता है, सब आचरण करता है। कहते हैं महाराज वो शांति को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं ये कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पृथानंदन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति है। इसीलिए इसको प्राप्त होकर
कभी कोई मोहित नहीं होता। अश्याम अंतकाले अपि, इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो महाराज ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, महाराज वो क्या करता है, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि गीता क्या है महाराज, तो मोक्ष का ही ग्रंथ है। इसीलिए कहते हैं महाराज अगर ऐसा हो जाए तो महाराज उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार ओम तत्सत इति भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय महाराज पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। यहाँ द्वितीय अध्याय का आकर के विराम हो गया है और हम भी देंगे व्याख्यानमाला को विराम। तृतीय अध्याय में महाराज अगले वीडियो में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये कह नहीं सकते कि साहब कल बन ही जाएगा। बीच में भी हमारा थोड़ा 2-4 दिन का काम आ गया था तो नहीं बना पाए थे। अगला जब भी वीडियो बनेगा महाराज तृतीय अध्याय से शुरू करते हैं। वाणी को देते हैं विराम, व्याख्यानमाला को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले व्याख्यानमाला के साथ। तब तक आप खूब महाराज खूब सुनिए और सुनाइए, खूब पढ़िए और पढ़ाइए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।